श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उज्जैन में भगवान कृष्ण और बलराम, उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया हम साधकों के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब कंस का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, और कहाँ किया? मथुरा में। तो मथुरा में कंस के वध के पश्चात अब कृष्ण और बलराम वो निकले द्वारका की ओर, परंतु उससे पहले वो यहाँ पर आए, और यहाँ आने का विशेष प्रयोजन था कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण प्रस्थापित किया कि जब कोई भक्ति में अग्रसर होना चाहता है, भक्ति में प्रगति करना चाहता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भक्ति का है गुरु आश्रय, श्री गुरु का आश्रय ग्रहण करना। और भगवद गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो स्वयं भगवान जो कि अर्जुन के गुरु बने, और एक और उपाधि उनकी है, वो है जगत गुरु। तो अर्जुन के गुरु बने, परंतु फिर भी अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जाओ किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण ग्रहण करो। तो मानो अर्जुन के द्वारा भगवान हम सबको ये निर्देश, ये आदेश दे रहे हैं कि जो भी
तत्व को जानना चाहता है, अर्थात परम तत्व को जानना चाहता है और तत्वतः जानना चाहता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने जब अपने विषय में, अपने जन्म और अपने कर्म के विषय में कहा और पाने के लिए भक्ति के विषय में कहा, तो हर समय भगवान ने एक बहुत विशेष शब्द का इस्तेमाल किया है और वो है तत्वतः। कि भगवान ने कहा मुझे भी यदि जानना है तो तत्वतः जानो, मेरी भक्ति भी यदि करनी है तो तत्वतः करो। इस तत्वतः शब्द का अर्थ क्या है? कि ऊपरी तौर पर मत करो। शायद भगवान जानते थे कि आगे चलकर कलयुग में, खास तौर पर जो हिंदू परिवारों में पैदा होंगे, वो कृष्ण की भी भक्ति बहुत ऊपरी ऊपरी तरीके से करेंगे। इसलिए कई बार जब माता पिता वो देखते हैं कि उनका नौजवान बेटा इस्कॉन में जाने लगा है, तो कई बार वो कहते हैं ठीक है, वहाँ जाकर कुछ अच्छी बातें सीखो, परंतु ज्यादा अंदर मत घुसना। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तत्वतः मत जान लेना, क्योंकि यदि तुमने ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को तत्वतः जान लिया तो फिर ये हाल होता है। अभी आप लोग घबरा गए होंगे कि ये अपने आज के प्रवचन में शुरुआत से ही ये तत्वतः तत्वतः शब्द का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तत्वतः तत्वतः सब कुछ जानना है, करना है, और फिर कह रहे हैं कि ये हाल होगा। इस भौतिक संसार में जब भी हम कुछ करते हैं, यदि लोग क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अभी हमारे माता पिता भी हमको बचपन में क्या कहते हैं कि मन लगा के पढ़ाई करो, जी जान से पढ़ाई करो। तो जब भी ये सारे शब्दों को कहा जाता है कि मन लगा के, जी जान से, दिलो जान से, ये सब क्यों कहा जाता है? कि सुपरफिशियली मत करो, कोई भी चीज सुपरफिशियली मत करो। आप यदि पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिसिन कर रहे हो, तो वहां पर आपको हर चीज बहुत ही डीपली समझाई जाती है, सुपरफिशियली नहीं। इसलिए तो एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए कितने साल लगते हैं? कम से कम 5 साल, कम से कम बेसिक डिग्री के लिए। इंजीनियरिंग के लिए भी उतने ही, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस अब डिग्री हाथ में आ गई, अब हो गया डॉक्टर, नहीं। उसके बाद फिर क्या क्या होता है? इंटर्नशिप, फिर उस बाद में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद में जब लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई ये नौसिखिया नहीं है, फिर जब उसका गुडविल क्रिएट वो करता है, सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद स्पेशलिस्ट बनता है, इतने मरीजों को उसने ठीक किया है, इतने उसको रिव्यूज मिलते हैं, फिर जाकर लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर आता है। ऐसे ही कोई ऑपरेशन टेबल पर हाथ चौड़े कर कर नहीं लेट जाता कि काटो मुझको, है ना। उस सर्जन ने पता नहीं क्या क्या, जिसको कह सकते हैं कि पापड़ नहीं बेले, वो ट्रस्ट उसका अर्जित करने के लिए।
तो हर चीज इस भौतिक संसार में हमें सीरियसली करनी पड़ती है यदि हमें कुछ हासिल करना है। तो हमारे ट्रेनिंग में हमको ये एक स्लोगन, पूरे ट्रेनिंग में हमको ये स्लोगन सब जगह पर लिखा हुआ था, पढ़ाया जाता था और याद दिलाया जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग है, आज दिन तक ये जो हमारे एयरफोर्स ट्रेनिंग का स्लोगन है वो आज दिन तक मेरे काम आता है। सुनना चाहेंगे? तो हमको बताया गया था, फॉर अ सोल्जर, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अब देखिए, एक तरफ है पसीना और एक तरफ है हमारे शरीर से निकला हुआ खून। तो शरीर से पसीना भी निकलता है और शरीर से खून भी निकलता है। तो जब पसीना निकलता है तो क्या हम बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अरे बहुत पसीना निकल गया? नहीं, कई बार तो बोला जाता है कि हाँ, पसीना निकलना चाहिए, परंतु खून बहने लग जाए तो फिर चिंता का विषय है। तो ये जो कहावत, ये जो स्लोगन, इसके पीछे का तात्पर्य ये है कि यदि खून कम बहाना है तो पसीना ज्यादा बहाओ। कल हमारे भागवतम क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि तोयम शब्द की उत्प्रेक्षा हमारे वैष्णव आचार्यों ने की है कि भगवान के लिए ये वाला जल अर्पित करो, आंसुओं के रूप में और पसीने के रूप में, मेहनत। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, आइदर बी हॉट और बी कोल्ड, इफ यू आर लुकवर्म आई स्पिट एट यू। या तो गर्म या ठंडा। यदि बीच के रहकर रह जाओगे तो किसी के नहीं रहोगे, किसी काम के नहीं रहोगे। तो इसलिए जब हम कोई भी चीज तत्वतः करने जाते हैं तो उसके लिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अनुवाद क्या है? अनुशासन। अनुशासन अर्थात ये शब्द कहां से आया है? शिष्य से आया है। कि जो शिष्य होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण, हॉलमार्क एक शिष्य का क्या होना चाहिए? इंग्लिश में जिसको कहेंगे डिसाइपल, और डिसाइपल से डिसिप्लिन, या डिसिप्लिन से डिसाइपल, है कि नहीं? तो यदि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जाओ गुरु की शरण ग्रहण करो, अर्थात डिसाइपल बनो, शिष्य बनो, अर्थात अपने जीवन में डिसिप्लिन लाओ, तो थोड़ी हम इसकी चर्चा करेंगे। परंतु जब भगवान कृष्ण और बलराम, उन्होंने, सोचिए भगवान को क्या आवश्यकता है? सांदीपनि मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने कौन है? क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कोई गुरु बन सकते हैं? परंतु भगवान ने हमारे समक्ष उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने भी गुरु की शरण ग्रहण करी, ईश्वरपुरी। यहां तक कि भगवान रामचंद्र जी वो गुरु की शरण में गए।
तो यदि ऐसे भगवान वो गुरु की शरण में जाते हैं और दिखाते हैं कि कितनी उसकी आवश्यकता है, ये एक अविभाज्य अंग है भक्ति का, गुरु की शरण ग्रहण करना। आजकल तो खैर कलयुग में हर चीज में कह देते हैं कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा जिम का गुरु है, जिम के ट्रेनर को गुरु बोल देते हैं, ये लव गुरु है। नहीं, गुरु का अर्थ है जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करे। तो हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं दिख रहे क्योंकि हम में और भगवान श्री कृष्ण में क्या है? अंधकार है। जैसे कि यदि एक उदाहरण मैं आपको दूं कि एक कमरा है, घुप अंधेरा है उस कमरे में, पिच डार्क, और उस कमरे के फर्श के ऊपर चारों ओर टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं। अब आप जब उस कमरे में प्रवेश करोगे और जब उन कांच के टुकड़ों और बिना चप्पल के आप हो, तो कांच के टुकड़े जब आपको चुभेंगे, आपके पैरों में खून निकलेगा। तो प्रश्न मेरा ये है कि इसका कारण क्या था? कांच के टुकड़े आपके पैरों में चुभ रहे थे, वो कारण खून बहने का, या कुछ और कारण? अंधकार। तो ये भौतिक संसार ये कांच के टुकड़ों की तरह है। इस भौतिक संसार में जीना मानो ऐसे कमरे में फर्श पर चलना नंगे पैर, जहां हर तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। उस प्रकार से इस भौतिक संसार में जीना है। तो कोई कहेगा तो फिर भाई पैर में चुभेंगे, पैर में जब ये घुसेंगे कांच के टुकड़े और खून निकलेगा, तो ये भी तो एक अविभाज्य अंग है इस भौतिक संसार में जीने का। नहीं, शास्त्र कहते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं कांच के टुकड़ों को नहीं निकालूंगा, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है भौतिक संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि मैं ये जो तुमको बहुत तकलीफ हो रही है ना, कि अपने सगे संबंधी सामने शत्रु पक्ष में खड़े हैं, तो ठीक है, तुम्हारी तकलीफ मैं दूर करता हूं, मैं उनको हटा देता हूं। नहीं, न मैं उनको हटाऊंगा, न मैं तुमको हटने दूंगा। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? ये दोनों नहीं होने वाला। न मैं जाने वाला हूं, न इनको मैं कहीं ले जाऊंगा, न तुमको जाने दूंगा, और न ये युद्ध को कॉल ऑफ करूंगा। कुछ नहीं होने वाला, सब वैसे का वैसा रहेगा। अर्जुन, युद्ध तो तुम ही को लड़ना है और इन्हीं को मारना है। तो फिर मानो अर्जुन पूछे भगवान से, तो फिर आप करेंगे क्या? ये सब कुछ नहीं करने वाले, तो आप करेंगे क्या? तो भगवान ने किया क्या फिर? अर्जुन जो रो रहे हैं, कांप रहे हैं और गांडीव नहीं उठा पा रहे, तो भगवान ने क्या मदद की अर्जुन की? भगवान ने सब कुछ एज इट इज रखा। सिर्फ और सिर्फ जो भगवान ने किया, अर्जुन के आंखों से जो पर्दा लगा हुआ था वो निकाला।
अर्जुन जिस अंधकार में गिर गए थे, तो मानो भगवान ने अर्जुन के दिमाग की बत्ती जलाई। तो करना क्या है, उस कमरे में यदि हमें उन कांच के टुकड़ों से बचना है, तो हमें उस कमरे की जो रोशनी है वो लानी है फिर से। और जैसे ही रोशनी आ जाएगी, तब फिर आप देख पाओगे कि कहाँ कांच के टुकड़े हैं और कैसे आपको उन कांच के टुकड़ों से नचना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को हम उज्जैन में क्यों लाए? पिछले 3 दिन से आपको क्या लग रहा है? इतना खिला रहे हैं, इतना नचा रहे हैं, हाँ? ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम लोग? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वो क्या है? यहां पर बुलाकर हम आप सभी के जीवन का जो अंधकार है वो दूर करने के लिए आपको यहां पर लाए। दूसरे शब्दों में, आप सबके दिमाग की जो बत्तियां बुझ चुकी थी, उनको यहां पर स्विच ऑन जलाने के लिए। और क्यों? क्या होगा उससे? उससे यही होगा कि जब आप वापस जाएंगे अपने अपने कार्यक्षेत्र में, जब वापस जाएंगे, आज का हमारा ये कंक्लूडिंग सेशन है, जब आप लोग वापस जाएंगे तो बहुत से कांच के टुकड़े वेट कर रहे हैं, है ना? अभी तक भी आपने अनुभव किया होगा, यहां आने से पहले कितने कितने कांच के टुकड़े चुभे होंगे, कितना खून बहा होगा, कितने घाव लगे होंगे। और भगवान ने जो बता दिया है कि ये कांच के टुकड़े मैं नहीं निकालने वाला, बल्कि कलयुग में है हम लोग, तो कलयुग में तो कांच के टुकड़े बढ़ते जाएंगे। और न केवल कांच के टुकड़े बढ़ते जाएंगे, बल्कि जो अंधेरा है वो और घना होता जाएगा। और न केवल अंधेरा और घना होता जाएगा, कभी आपने अनुभव किया है, आप घुप अंधेरे किसी कमरे के अंदर प्रवेश किया है? जनरली होता क्या है कि कमरों के अंदर जो भी वो आर्किटेक्ट होते हैं, वो लोग कमरे किस प्रकार से बनाते हैं कि प्रवेश करते ही स्विच बटन बगल में होता है ना, या बाहर होता है, या तो बाहर होगा या फिर दरवाजा खोलते ही साइड के वॉल्स में होगा। परंतु कलयुग में हो क्या रहा है कि जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तो जो स्विच बोर्ड है वो और दूर जा रहा है दरवाजे से। तो स्विच बोर्ड ढूंढने में मुश्किल, और अंधेरा और घना होते जा रहा है, और कांच के टुकड़े बढ़ा रहे हैं माया देवी, और कांच के टुकड़े, और वो भी ऐसे वैसे कांच के टुकड़े नहीं, बहुत शार्प, नुकीले। तो होता क्या है, हम जब वापस जाएंगे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में, तो वहां पर लोग रेडी हैं। कौन से लोग? जो हमें इस अंधेरे में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पैरों में वो कांच के टुकड़े चुभे हुए, खून निकल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, 31st नाइट है, चीयर्स। Yes. So they will be with their glasses wanting to say cheers
with all their peers while still having tears in their eyes. अब देखिए, मैंने देखा ये 31st का दिन है आज, 31st नाइट। लोग पैसे दे दे के क्लब्स में जा रहे हैं, और कितने पैसे दे दे के। मुझे तो मेरा एक बैचमेट था, तो उसने उस जमाने में 10,000 रुपए दिए थे सिर्फ कुछ घंटों के। 10,000 रुपए एक क्लब में एंट्री के, 10,000 रुपए 31st नाइट, 10,000 रुपए। मैंने पूछा क्या उधर क्या करना है? अरे 31st नाइट, नाचेंगे गाएंगे और क्या। तो मैंने कहा तुम उसको वहां पर किसी को जानते हो? नहीं नहीं, किसी को नहीं, कोई किसी को जानता नहीं। तो क्या करते हैं, कोई किसी को जानता नहीं, तो भाई तूने 10,000 भरे ना, अरे नाचना 10,000 बने तो। अच्छा तूने भी बना, नाच। तू कौन है? मैं नहीं जानता। तू कौन है? नहीं, नाच नाच नाच। क्यों नाच? 31st है। क्यों नाच? 10,000 भरे हैं। और बंबई जैसे शहर में तो एक तो भीड़ इतनी, वहां पर तो देखा है कि वहां के जो ये 31st के क्लब्स इतनी भीड़ से खचाखच भरे होते हैं कि वो डांस करने के लिए जगह भी नहीं होती। एक ही जगह पे, एक ही जगह पे। वो पता है एक ही जगह पे कैसे लगता है वो डैशबोर्ड पे आपने स्प्रिंग पे बंदर देखा है ना? गाड़ी में देखे वो बंदर, स्प्रिंग पे बंदर एक ही जगह पे ऊपर नीचे होता रहता है। बंदर भी सोचता होगा अरे यार मैं इतना कूद सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे स्प्रिंग पे अटका के डैशबोर्ड पे चिपका दिया है। तो बंबई में ये 31st की क्लब नाइट करते हैं, वो डैशबोर्ड के स्प्रिंग वाले बंदर जैसे होते हैं, बजरबट्टू बोलते हैं उसको, एक ही जगह पर ऐसे। तो अंधकार, इग्नोरेंस, ये एक ऐसा अभिशाप है हम मनुष्यों के लिए इस भौतिक संसार में। अंधकार, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप जो है, हमसे जब पाप होता है तो उसका एकमेव कारण पाप होने का या पाप करने का, ये दो वाक्य हैं। पाप हो जाता है और कोई पाप करता है। दोनों पहलुओं में देखें तो अंधकार ही कारण बनता है उस पाप का, इग्नोरेंस, तमस। इसलिए हम मंगलाचरण में क्या कहते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, कि तिमिर के वजह से हम अंधे हो चुके हैं। जैसे कि गुप्त अंधेरे में आपके पास रोशनी है, 6x6 का विजन होगा, परंतु फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, सब धृतराष्ट्र बन के घूमते हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पर पर्यटन के लिए नहीं आए हैं। जैसे हमने कहा, ये कोई टूरिज्म नहीं है, बल्कि भगवान ने ये सारी लीला स्थलियां हमको दी हैं कि यदि किसी को सैर सपाटे का शौक है, आओ। आपने जो महा कॉरिडोर देखा, इतना सुंदर भव्य बनाया, अच्छा लगा? तो हाँ, वो हमारे आंखों के लिए भी और बहुत सुहाना ऐसे दृश्य बनाए, लेकिन उसके साथ साथ हम शुद्ध भी हो रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है उससे जुड़ रहे हैं, हमारी इंद्रियों को उनसे जोड़कर उसको शुद्ध करा। तो इसलिए भगवान ने क्यों इतना एम्फेसिस दिया
कि अर्जुन को कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी के पास जाओ, तत्वतः जानो तत्व को। तो मानो अर्जुन भगवान से पूछे कि आप इतना बोल रहे हैं, आपने किया क्या? लेकिन होता ना, बोलने के लिए इस गद्दी पे बैठकर बहुत कुछ कोई बोल सकता है, लेकिन ऑडियंस जो है फिर वो क्या पूछते हैं, इतना गुरु गुरु गुरु, तुमने गुरु लिया है क्या? तो मानो कोई भगवान कहे कि हाँ, मैं स्वयं, कोई जरूरत नहीं है भगवान को कोई कर्म भी करने की, कोई गुरु के पास भी जाने की, कुछ भी करने की, लेकिन फिर भी भगवान सांदीपनी मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवान हैं, इसलिए बताया गया है कि यहां पर जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिष्य बनकर कृष्ण और बलराम आए, 64 दिन में 64 कलाएं वो सीखे। कई हमारे रसिक आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वापस गोलोक वृंदावन गए तो गोलोक वृंदावन में कई बार राधा रानी से मिलने के लिए वो अपना भेष बदलते थे, श्याम सखी बनकर जाते थे, और यहां तक कि गोपियों के साथ लीला करने के लिए राधा रानी की आवाज भी निकाल सकते थे। वो क्या बोलते हैं उसको आज की भाषा में, मिमिक्री। तो भगवान मिमिक्री करते थे। तो ये भेष बदलकर जाना, मिमिक्री करना, ये सब कहां सीखा भगवान ने? सांदीपनी मुनि के आश्रम में। तो 64 दिन में 64 कलाएं, और उन 64 कलाओं में से ये सारी कलाएं। इसलिए आप लोग अधिकांश जो विद्यार्थी हो, विद्यार्थी अर्थात जो विद्या के अर्थी हो, विद्या को जानने के लिए आप लोग लालायित हो, होपफुली। तो विद्या को अर्जित करने के लिए आप जो लालायित हो, तो विद्या किसे कहते हैं? वो, जैसे हमने चर्चा की कि जो हमारे जीवन में जो अंधकार है उसे दूर करे। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो इस श्लोक में ये जो बताया गया है कि हम जो तमस में हैं, अंधकार के वजह से इतनी पीड़ा में, और जब हमारे जीवन में रोशनी, दिव्य ज्ञान जब गुरु हमें प्रदान कर कर देते हैं, तब हमें सब कुछ साफ साफ दिखता है कि अरे, मैं इतने कांच के टुकड़ों में चलने वाला था भी, और क्या क्या, कितने कितने घाव और कितना खून मेरा बह जाता। इसलिए जब मुझे ये प्रश्न पूछा एक व्यक्ति ने, प्रश्न ये था कि भाई, यदि भगवान श्री कृष्ण ने गीता दे रखी है हमें, और उनके अर्च विग्रह हैं आपके ऑल्टर के ऊपर, तो मुझे फिर ये गुरु की क्या जरूरत है? मेरे बीच में गुरु क्यों आए? मेरे और मेरे भगवान के बीच में ये गुरु की आवश्यकता क्या है? Why do I need a guru to be in between me and my Krishna? तो मैंने कहा, the guru doesn't come in between you and your Krishna. Guru removes what is in between you and Krishna. And what is that? Darkness, ignorance. That is what he removes. और क्योंकि भगवान है तो भगवान हर चीज एक
स्पेशल सिग्नेचर उनका रहता है। तो अगर वो शिष्य भी बने हैं तो कोई साधारण शिष्य नहीं, कि फास्ट लर्निंग, ऐसी फास्ट लर्निंग संदीपनी मुनि के गुरुकुल में किसी ने नहीं की। 64 दिन में 64 कलाएं, क्रैश कोर्स। अच्छा, इतना ही नहीं, एक दिन भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि की जो पत्नी अर्थात इनके लिए गुरु पत्नी हुई, तो देखिए कि ये रोज संदीपनी मुनि कुछ घंटों के लिए गायब रहते। कहां जाते? तो गुरु पत्नी उन्होंने कहा कि देखिए देखिए, इनको रोज गोमती में स्नान करने की आदत है, और क्योंकि उज्जैन में गोमती नदी तो है नहीं, तो गोमती नदी कहां पर है? गोमती नदी है द्वारका। तो ये रोज द्वारका जाते हैं गोमती में स्नान करने के लिए। अब यहां से द्वारका कितना दूर है? तो संदीपनी मुनि रोज द्वारका जाते थे गोमती में स्नान करने के लिए। तो जब भगवान ने ये सुना कि मेरे गुरु को इतनी दूर जाना पड़ता है, तो उन्होंने गोमती नदी को यहां पर उनका आवाहन कर कर यहां पर ट्रांसफर कर दिए गोमती कुंड के रूप में। तो उज्जैन में एक गोमती कुंड है, और वो गोमती कुंड क्यों है? यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोमती को यहां पर लाकर अपने गुरु के लिए कि आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। एक संदीपनी मुनि, उनको बहुत लगाव था दशाश्वेत में घाट में गंगा में स्नान करने की। तो जब भगवान ने देखा तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि नहीं, उसे भी मैं यहां पर। तो यहां पर भी एक दशाश्वेत घाट है, गंगा के घाट जिसको कहते हैं, कि भगवान ने ओवरनाइट उस घाट को यहां पर लेकर आए अपने गुरु। और पूरे 64 दिन जो शिक्षाएं गुरु ने दी, 64 कलाएं सिखाई, उसके बाद गुरु दक्षिणा का जब समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र जो मर चुका था, जो कि अब उस समय तो समुद्र में जो डूब गया था, ऐसा पता चला था उनको कि वो समुद्र में डूब गया है मेरा पुत्र, तो उसे फिर से तुम ला सकते हो। तो फिर भगवान जाते हैं और समुद्र देवता से पूछते हैं संदीपनी मुनि के पुत्र के विषय में। तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ पर एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम है पांचजन्य। वो पांचजन्य राक्षस ने संदीपनी मुनि के पुत्र को ले लिया। तो अब उस राक्षस जो कि एक शंख के रूप में है, तो उस राक्षस का वध किया, और उसके पश्चात फिर भगवान श्री कृष्ण के पास वो जो शंख है, जो कि भगवद गीता में भी उसका वर्णन, तो वो कौन सा शंख है? पांचजन्य शंख। तो वहां से भी जब पता चला कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से यमलोक संदीपनी मुनि के पुत्र चले गए। तो फिर भगवान पांचजन्य शंख लेकर जाते हैं यमलोक, और यमलोक जाते हैं तो वहां पर जितने ये पापी, शराबी, नशेड़ी, कबाबी, सारे जुआरी जो वहां पर अभी पनिशमेंट के लिए तैयार किए जा रहे हैं, वो लोग सब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो सोचिए, डायरेक्टली साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें होता है, और फिर भगवान श्री कृष्ण यमराज जी से छुड़ा कर लाते हैं संदीपनी मुनि के पुत्र। अच्छा, आप जानते हैं कि ये तो खैर कोई पूछेगा कि संदीपनी मुनि के पुत्र वहां पर कैसे? कोई जानता है संदीपनी मुनि के जो पुत्र जिनको छुड़ाकर भगवान लाए इन द नाम थे, आप लोग प्लीज वगैरह ये नहीं
मैं again Satam Kwesi. It is still a question. कृष्ण लीला में जो भगवान के सखा बने मधुमंगल, उस सांदीपनि मुनि के पुत्र मधुमंगल, मधुमंगल सांदीपनि मुनि के पुत्र के रूप में वो आए, और क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का संग चाहते थे, इसलिए ये सारी जो लीला हुई कि पुनः वो भगवान श्री कृष्ण के साथ आ जाए, इसलिए पूरी लीला। तो ये डिसिप्लिन हम थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्यों? क्योंकि यदि जो अभी के स्वनाट भगवान है वो एक डिसाइपल बनकर डिसिप्लिन का पालन कर सकते हैं और कर में सिखाते हैं, तो इसके पीछे वो हमें बता रहे हैं। पर ये जो आप लोगों की अवस्था, शिष्यता, या मराठी में क्या कहते हैं, शिष्य डिसिप्लिन को यही नाम बोलते हैं, शिष्ट। तो भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी वो कहते हैं कि एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख जो गुण अपने जीवन में उसको लाना चाहिए, जीव गोस्वामी कहते हैं उदित विवेक। विवेक अर्थात डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि जिसको कहते हैं। परंतु वो सिर्फ विवेक नहीं कहते, वो कहते हैं उदित विवेक। जैसे कि सूर्य उदित होता है, सूर्योदय, तो वैसे विवेक का उदय होना, उदित विवेक हमारे जीवन में लाना। तो इसका अर्थ क्या है? उदित विवेक का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हम हर चीज शास्त्र के आधार पर यदि करें तो वो हमारा उदित विवेक कहलाया जाएगा। अब हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसको कैसे हम अनुवादित कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं हमारे रोज के जो दैनिक हमारा दिन है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक है जो चीज हमें अच्छी लगती है, और दूसरा है जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। तो हमारा प्रयास क्या रहता है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है वो करते रहो, उसे हासिल करते रहो, और जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उसे दूर करते चलो या उससे दूर रहो, है ना? ये मुख्य रूप से ये दो कार्य करते रहते हैं। तो अब उदित विवेक क्या है? उदित विवेक ये है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं या शास्त्र से सुनते हैं तो वो चीज जो हमें बहुत अच्छी लगती है परंतु शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो बहुत अच्छी लगती है परंतु शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो उसे त्यागना, यह उदित विवेक का एक लक्षण। बहुत मुश्किल है।
अभी देखिए हम इंडिविजुअली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कितनी सारी चीजें हमें कितनी अच्छी लगती हैं। सर्दियों का मौसम, देर तक सोना, देर तक अर्थात देर तक। मैं जब पास आउट होने के बाद में हमारे यूनिट में पोस्टेड था, तो वहाँ पर सैटरडे संडे छुट्टी होती थी हमारे यूनिट, 5 days वर्किंग था, सैटरडे संडे छुट्टी। तो ये मेरा रूममेट, इसका वीकेंड पास टाइम था। ये वीकेंड पास टाइम इसका क्या था, 2 बजे जब वर्किंग आवर्स ख़त्म होता था, दोपहर के 2 बजे वर्किंग आवर्स हमारा पूरा हो जाता था, सुबह 7:30 से दोपहर के 2। तो ये आएगा, लंच लेगा और फिर ये अपना बेड तैयार करता था, पर्दे वर्दे लगाएगा, बेड तैयार करेगा, तकरीबन 3-3:30 बजे सोने जाता था दोपहर के। और फिर ये उठता था संडे इवनिंग। बहुत स्टेमिना था इसके, डायरेक्टली मुचकुंद का डिसाइपल था। अच्छा, संडे इवनिंग उठता था डिनर खाने के लिए और फिर सो जाएगा, और फिर मंडे मॉर्निंग जॉब के लिए निकलता था। तो ये तो मैं एक बहुत ही साधारण सी चीज बता रहा हूं कि कितना अच्छा लगता है सोना, कितना अच्छा लगता है। सोने से भी ज्यादा सोना अच्छा लगता है, समझ गए? गोल्ड से भी ज्यादा सोना अच्छा लगता है। तो इसलिए वो चीज जो इतनी पसंद है, और देखिए आप जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो कैसे अपने नब्ज पकड़ लेते हैं ना, ये नियम, इस्कॉन के जो नियम है कि कई बार कई आके हमको कहते हैं कि ये आपके इस्कॉन के मंदिर में आप ये 4 नियम निकाल दो, फिर देखो कितने भर भर के लोग आते हैं। और 4 नियम में से वो वाला एक जो आप लोग जानते होंगे उसको निकाल दो। तो देखिए सब लोग ये पूछते हैं कि देखो भाई, आप लोग कहते हैं कि नो मीट ईटिंग, हाँ, अब उसमें आप पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अच्छा अंडा भी नहीं, मछली भी नहीं, क्योंकि भी देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से हमारे बंगाली डिवोटीज हैं। तो एक मेरा बंगाली फ्रेंड था, तो वो कहता है कि अरे मछली तो जल फल है, जल फल, उसमें क्या प्रॉब्लम, तो जल फल है। मुझे याद है एक बार मैं दादर स्टेशन पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था दिसंबर के महीने में, एक व्यक्ति वो मुझे कह रहा है कि ये भगवत गीता मेरे थैले में डालो ना, सीधा थैले में डालो ना। तो मैंने तो डाल डाल देता मैं, लेकिन मैंने पूछा कि क्यों, वो कहा कि क्या है, ये दूसरे हाथ में मच्छी है, मच्छी लेके आया अभी, तो थोड़ा समझो ना, अभी मच्छी। तो पता है उस मछली को भी खरीदने जाएंगे तो नाक बंद करके खरीदेंगे, ऐसे खरीदेंगे ना, इतनी बदबू आती है उसमें से, लेकिन फिर भी पका के खाना है उसको। और यहाँ पर आते हैं कुछ भी नहीं, तो फिर दिल थाम के नो मीट ईटिंग का एक्सप्लेनेशन देते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं। अरे उसने क्या बिगाड़ा है,
वो तो शाकाहारी है ना, कि कांदे पोहे कहाँ जाएंगे मेरे, उनका बेचारे का क्या होगा, पोहा बिना कांदे का। हाँ, तो हम कहते हैं कि भाई सुदामा ने पोहा ऑफर किया था बिना कांदा का, है ना, और रिजल्ट क्या था आप लोग जानते हैं पूरी स्टोरी। तो देखो, सुदामा ने जो पोहे ऑफर किए, और वो भी ऐसा नहीं कि उसमें तड़का वड़का लगाकर, उसमें कोथमीर, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सब डालकर, नारियल वगैरह डालकर, नहीं, भीख का मांगा हुआ। तो ये सारी चीजें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु यदि शास्त्र में ये सारी चीजें वर्जित है, तो उदित विवेक किसको कहते हैं? टू से नो टू दोज थिंग्स विच आर प्लेजरेबल फॉर माई सेंसेस। ये एक एस्पेक्ट है उदित विवेक का। और दूसरा एस्पेक्ट उदित विवेक का क्या है? टू से यस टू दोज थिंग्स which appears to be boring for my senses and mind. ये ज्यादा कठिन है। To say yes to those things which are boring, जैसे कि सुबह उठ के माला हाथ में लेके जप करना। कल मैं ब्रह्मचारी क्लास दे रहा था, तो उसमें मैं बता रहा था कि जब मेरे बड़े भाई, उन्होंने पहली दफा जब मुझको माला हाथ में दी कि भाई तू 2 माला से शुरू कर, तो फौजी होने के नाते मुझे इंसल्टिंग लगा, सिर्फ 2 माला। तो मैंने पूछा तुम कितना करते हो? उन्होंने कहा मैं तो 16 करता हूँ। तो मुझे सिर्फ 2, मतलब इतना लुखा समझा मुझे कि मैं सिर्फ 2 ही करूँगा। और डिफेंस से आया हुआ, उधर भी क्या कहते हैं, राउंड्स बोलते हैं ना, फायरिंग राउंड्स। बोला इतने राउंड्स फायर करके आया हूं, इधर खाली 2 राउंड बोल रहे हो। लेकिन जब वो शुरू करी माला करना, और क्या बताया गया था कि पूरा महामंत्र वो एक बीड़ के ऊपर, जब तक पूरा महामंत्र अच्छी से स्पष्टता से नहीं बोल लो, नेक्स्ट बीड़ पे नहीं जाना है। और फिर हम लोगों ने एक्सपीरियंस क्या किया है कि एज अ नौसिखिया साधका हमारी एक्सटेसी कहाँ आती है? जब करते समय एक्सटेसी कब आती है? जब वो तुर्रा लगता है ना इधर, है ना, वो 108 के बाद जो मेरुमणि है, मेरुमणि के ऊपर जो तुर्रा बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है? और कई बार डिवोटीज वो जो खरीदते हैं माला, वो देखते हैं जितना बड़ा तुर्रा होगा वो उतना ज़्यादा जल्दी वो फील होगा यहाँ पे हथेली के ऊपर। तो जैसे ही वो गुदगुदी की एक्सटेसी नहीं है, वो हिलाते हिलाते जब यहाँ पे ये माला, ये वाली माला पूरी होने वाली है। और इमेजिन करो सबसे ज़्यादा एक्सटैटिक मोमेंट कब होता है? 16वें माला के समय, जब वो तुर्रा यहाँ पे आके दस्तक देता है, वो तुर्रा आके दस्तक देता है। फाइनली आज की 16 माला खत्म होने वाली है। और जैसे ही वो माला खत्म हुई, उसके बाद में 24 घंटे तक न तो मैं तुमको डिस्टर्ब करूंगा, न तुम मुझको डिस्टर्ब करना, ठीक है? जियो, जीने दो। तो उदित विवेक क्या है? टू से नो टू दोज थिंग्स
which were so pleasurable for me. And to say yes, and big yes, to those things which appear to be so boring. इसलिए देखिए, हमारी जो विवेक बुद्धि है, वो विवेक बुद्धि हमें क्या सिखाती है? हमें विवेक बुद्धि ये सिखाती है कि जब भी तुम किसी भी इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग, सेंस ऑब्जेक्ट या सेंस ग्रेटिफिकेशन के विषय में जब कुछ विचार आता है, इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं अपने संदर्भ में कि एक शब्द है विषय, विषय अर्थात सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आंखों के लिए बहुत सुंदर रूप ये एक विषय है, जिह्वा के लिए स्वादिष्ट पदार्थ वो एक विषय है। तो इस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं उसके जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो विषय कहलाते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं एक तरफ है विषय और एक तरफ है विष। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि दोनों में घातक ज्यादा कौन सा है, विष या विषय? आश्चर्यम एतद् हि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। बहुत सुंदर श्लोक है कि महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कैसा आश्चर्य मैं देख रहा हूं इस भौतिक संसार में। आश्चर्यम एतद् हि मनुष्य लोके सुधा परित्यज्य, अमृत को परित्याग कर कर विषम पिबंती। तो जीव गोस्वामी जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक तरफ विषय है एक तरफ विष है, तो दोनों में घातक सबसे ज्यादा क्या है? तो वो कहते हैं कि विष यदि सामने किसी के रख दिया जाए, विष की बोतल, पॉइजन, केवल उसे देखने मात्र से कोई मरेगा नहीं, परंतु विषय ये एक ऐसी वस्तु है कि देखना तो छोड़ दीजिए, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा कि केवल ध्यान करने मात्र से, कल ही मुझे ये प्रश्न पूछा गया कि प्रभु जी ये जो आंखें कंट्रोल में नहीं रहती, समझ गए ना? कहां कहां जाती है आंखें, और जहां नहीं जानी चाहिए वहीं जाती है। तो ये प्रश्न पूछा क्या करना चाहिए इसका? आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है क्या कि आप लोग सब सत्युग से आए हुए? ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हैं, सीधा सीधा बोलो ना प्रभु जी। हाँ, तो जो स्त्री का रूप है सीधा सीधा बोलते हैं। एक पुरुष के लिए स्त्री का रूप इस प्रकार से बनाया गया है कि दर्शन मात्रेण अजामिल के जीवन में इतना बड़ा जो डिटूर अजामिल का हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? उसने अपनी आंखों से वो जो दृश्य देखा और उसके बाद काबू में नहीं रहा, उसकी इंद्रियां कुछ भी काबू में नहीं, जाके उसी वैश्या से शादी करी। अरे ये कौन करता है? और ये हम बता रहे सत्युग की बात। कलयुग में भी कभी सुना है कि कोई बहुत कामुक व्यक्ति है लेकिन वैश्या के पास अगर गया भी होगा काम वासना के वजह से,
लेकिन जाके उससे शादी थोड़ी करता है। अजामिल ने शादीशुदा था पहले से, अपनी धर्म पत्नी को निकाल दिया और इस वैश्या को लाता है, बाकी माता पिता को घर से निकाल देता है, अब बस इस वैश्या की सेवा। और इसकी सबकी शुरुआत कहां से हुई? आंखों से देखने से। तो होता क्या है कि ये जो हमारी आंखें हैं खास तौर पर, ये जब विषय वस्तु को देखती है और देखने के पश्चात जब इसके ऊपर ध्यान करती है, इसलिए नीति शास्त्र में बताया गया है कि हमारा दृष्टिकोण कैसे अलग अलग होता है। तो एक श्लोक में कहा गया है कि एक सुंदर स्त्री रास्ते से जा रही है और उस सुंदर स्त्री को 3 लोगों ने देखा। एक शेर ने देखा, उस सुंदर स्त्री को शेर ने देखा, आंखों से ही देखा। एक योगी ने देखा और एक कामुक व्यक्ति ने देखा। अब देखो, ऑब्जेक्ट एक ही है। शेर जब देखता है मिस यूनिवर्स भी होगी, मिस यूनिवर्स भी जा रही है और कम से कम कपड़ों में, तो शेर क्या देख रहा है? शेर सीटी नहीं मारता, शेर देख रहा है मेरा आज का लंच जा रहा है। उसकी दृष्टि क्या है? मेरा लंच जा रहा है। एक जो योग साधना में प्रवीण है वो क्या देखता है? वो देखता है कि ये हाड़ मांस का पुतला जिसके अंदर मलमूत्र से ये ढका हुआ या मलमूत्र इससे ढका हुआ, पंचमहाभूत का मलमूत्र कफवात पित्त इससे सब बना हुआ, ये एक हाड़ मांस का पुतला जा रहा है। अब देखो, ऐसा डिस्क्रिप्शन मिस यूनिवर्स का कोई देगा क्या? जो भी आप लोगों की फेवरेट होगी एक्ट्रेस, उसका कोई ऐसे डिस्क्रिप्शन दे कि ये इस साल की मिस यूनिवर्स है या मिस इंडिया है, और इनका इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे कि इनका इंट्रोडक्शन है ये 500 ग्राम कफ है, 250 ग्राम विष्टा है, वो सब है अंदर। तो कई बार ऐसे जब डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं, तो एक बार ऐसा डिस्क्रिप्शन हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक मेरे गॉड ब्रदर हैं, फ्रेंड है, उन्होंने कहा प्रभु जी ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन तो है कि ये सब मलमूत्र का पूरा पैकिंग है। हाँ, ब्रह्मा जी ने क्या किया है? खाली मलमूत्र, शरीर क्या है? ये मलमूत्र का पैकिंग है, लेकिन अच्छा किया है पैकिंग। हाँ, जो भी है, लेकिन पैकिंग अच्छा है। हाँ, ये बात सच है कि पैकिंग अच्छा है। जैसे प्रभुपाद ने एक बार प्लेन में थे प्रभुपाद, और प्लेन में आप देखो कि बहुत वो लोग चुनिंदा एयर हॉस्टेसेस को रखते हैं जो कि सबसे दिखने में सुंदर होने चाहिए, उनका फिजिक अच्छा होना चाहिए, ऐसे एयर हॉस्टेस को रखते हैं। तो प्रभुपाद के एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी शिष्य थे। तो जैसे वो प्रभुपाद के बगल में बैठे, प्रभुपाद विंडो सीट में और ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो वो एयर हॉस्टेस आई पूछने के लिए। तो प्रभुपाद ने एयर हॉस्टेस को देखा और इनको पूछा, इजंट शी ब्यूटीफुल? सुंदर है ना बहुत? अब ये लोग हाँ बोले कि ना बोले? अगर हाँ बोलते हैं तो भी पकड़े जाएंगे, अच्छा मतलब ये देख रहे हो तुम? और ना बोले तो भाई गुरु के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो वो लोग चुप रहे कि आप जो बोले।
फिर प्रभुपाद ने आगे कहा, इफ शी इज सो ब्यूटीफुल, इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इज कृष्णा। तो एक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस भौतिक संसार की सुंदरता को डिसरिगार्ड नहीं करते, लेकिन वो उसके आगे जाके सोचते हैं या सोचवाते हैं हमें। तो फिर जब ये प्रश्न उठता है कि अगर कोई स्त्री इतनी सुंदर है, हाँ, प्रकृति ने इसको इतना सुंदर बनाया है, तो मेरे लिए बनाया होगा ना, मेरी आंखों को देखने के लिए तो बनाया होगा। क्या कहते हैं, आंखें सेकना। मेरा बैचमेट था हरजिंदर, तो अब उसका विवाह होने वाला है और वो आंखें सेक रहा था। तो मैंने पूछा, यार अभी 2-3 महीने में तेरी शादी होने वाली है और तू आंखें सेक रहा है। तो उसने कहा, देख भाई, मेरी फिलॉसफी क्या है कि होटल में जब कोई जाता है, मेनू कार्ड देख रहा है, उसके पैसे नहीं लगते। ऑर्डर नहीं किया है ना अभी तक, मेनू कार्ड देख रहा हूं खाली। बहुत डीप फिलोसोफर था वो। तो मैंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि यदि कोई इस प्रकार का सेंस ऑब्जेक्ट है, तो वो सेंस ऑब्जेक्ट हमारा मन क्या करता है, हमारा मन किस प्रकार से हमारे साथ खेलता है। हमारा मन इस प्रकार से खेलता है कि वो जो सेंस ऑब्जेक्ट है, वो जो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन वो ऑब्जेक्ट दे सकता है, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ वो जो प्लेजर पॉइंट है ना, उस ग्रेटिफिकेशन का, मन सिर्फ वहां तक ले जाता है हमको, उसके आगे नहीं लेकर जाता। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण दूं, आप लोग सब नासिक से आए हैं ना, नासिक में आपको क्या पसंद है खाने में, है ना? मिसल स्टैंडर्ड, सब लोगों का फेवरेट वहां पर मिसल पाव। कौन सा वाला फेमस है वहां का? साधना। वाह, नाम के साथ याद है सब लोग। मतलब यहाँ की जो साधना, हम लोग इतना साधना कर रहे हैं 3 दिन से, हाँ, वो साधना इतनी याद नहीं होगी, लेकिन साधना के मिसल पाव याद है। ठीक है, कोई बात नहीं, साधना के मिसल पाव। तो आप साधना में जाते हैं साधना करने के लिए नहीं, मिसल पाव खाने के लिए। तो वहाँ पर आपने मिसल पाव ऑर्डर किया और एकदम आप भूख से लालायित हैं, और वो तर्रे वाली मिसल पाव के साथ आपको उसने सर्व करी, और उसके नीचे, वो प्लेट के नीचे बिल भी उसने अटका के दिया है। उस मिसल पाव का बिल भी अटका के दिया है। तो अभी आप खाने वाले हैं, आपकी नजर वो बिल पे पड़ गई और आपने देखा, निकाल के देखा, 1 करोड़, 1 प्लेट मिसल पाव 1 करोड़। अभी मजा आएगा खाने में? मिसल पाव खाने में मजा आएगा? जो मूर्ख व्यक्ति होगा उसको पलटा के रख दे, अरे पहले खा ले यार, पहले खा लेते हैं, बाद में देखते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान, जिसका उदित विवेक है, जीव गोस्वामी कहते हैं, वो क्या देखेगा, भैया मैं खा तो लूंगा ये मिसल पाव, क्योंकि ये मिसल पाव खाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट ले लो, एकदम हड़ू हड़ू बोलते हैं जिसको, हाँ,
चव लेकर खाता हूं, लेकिन उस 15 मिनट के बाद जो ये 1 करोड़ का बिल मुझे भरना है, मेरी जिंदगी खप जाएगी। तो उदित विवेक वो हमें क्या देता है कि भाई तुम जिस इस सुंदर सुडौल शरीर वाली स्त्री को देखकर प्रलोभित हो रहे हो, इसका बिल 10 करोड़ है, जाओ मजे करो। अगर तुम्हारे अंदर 10 करोड़ बिल भरने का गूदा है, गूदा, तो जाओ। यदि हिम्मत है तो जाओ, नहीं तो यहां हो। तो ये कृष्णधन प्रभु, हम लोग, नदिया कुमार प्रभु, हमारे सूरत प्रभु, हम लोग सब, आपको क्या लगता है हमारे पास मिसल पाव का प्लेट नहीं आया था क्या? हाँ? बहुत से मिसल पाव के प्लेट आए थे, लेकिन हम सब ने वो मिसल पाव का प्लेट वो खाने से पहले हमने बिल मांगा। और कई बार क्या होता है, कई तो बिल देते नहीं उस समय, खाओ खाओ, आणखी पाव पाहिजे, क्योंकि उनको पता है ये जितने पाव मांगेगा। और कई बार क्या होता है, वो लोग वो जो तर्री है ना, उसको इतना तीखा बनाते हैं कि तुमको और पाव मांगनी पड़ती है कि भाई वो एज इट इज तो उसको खा नहीं पाओगे। तो जितनी पाव और मंगाओगे, जितना इसको तीखा बनाएंगे, उतनी वो पाव और मंगाएगा, जितनी वो पाव और मंगाएगा, क्या होगा, बिल बढ़ते जाएगा। और फिर कल्पना करो, एक एक पाव 50-50 लाख की। तो ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने सालों से वो मिसल पाव की प्लेट को सामने रखा हुआ है, क्योंकि हमारी नज़र बिल के ऊपर थी। बिल बिल, वो बिल भरने के लिए बिल में जाना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग कृष्ण बलराम, कौन से मुद्दे पर हम, कृष्ण बलराम जो सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में, उन्होंने अपने उदाहरण से क्या सिखाया, डिसिप्लिन डिसाइपल के जीवन में क्या होता है। और वो डिसिप्लिन की शुरुआत होती है डिस्क्रिमिनेशन से, जिसको जीव गोस्वामी कहते हैं उदित विवेक। तो इसलिए हम लोग जब अपनी विवेक बुद्धि और उदित विवेक को सही दिशा देते हैं। देखो, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की थी महान बनने के लिए, और ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की थी महान बनने के लिए। ध्रुव महाराज भी महान बनना चाहते थे, उनको बदला लेना था अपनी सौतेली मां से, परंतु किस प्रकार से कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा बनना है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों महान बनना चाहते थे। तो महान बनने में कोई बुराई नहीं है। आप लोग सब, आपका करियर जो इतने आशा से आप पाना चाहते हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि महान बनने में कोई बुराई नहीं है, परंतु ध्रुव महाराज की तरह भगवान विष्णु की शरण में जाओ महान बनने के लिए, तो ध्रुव लोक प्राप्त होगा। और हिरण्यकशिपु की तरह
महान बनने जाओगे तो नरसिंह भगवान के हाथों चीर फाड़ हो जाएगा। दोनों ने कठोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने भी डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन था हिरण्यकशिपु का कि उसके पूरे शरीर को चींटियों ने खा लिया था और एंटहिल, बाम्बी जिसको कहते हैं, वो बना लिया था। ब्रह्मा जी जब आए, ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आया कि भाई ये हिरण्यकशिपु है कहां, मुझे बुलाया है लेकिन ये दिख नहीं रहा है। उसने अपने प्राण अपने हड्डियों में बचा कर रखे थे। सोचो किस प्रकार की तपस्या थी उसकी। अपने पैरों के अंगूठे के ऊपर खड़ा है, वृक्षासन उसको नहीं, ताड़ासन। वृक्षासन तो ध्रुव महाराज ने किया, ताड़ासन में खड़ा है वो, और दोनों हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। ये कीर्तन में हम लोग हाथ ऊपर करने कहते हैं ना, हम लोग कितना हाथ ऊपर करते हैं कोरस में जब गाते हैं तभी। एक महामंत्र, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, एक महामंत्र, फिर नीचे। इमेजिन करो हिरण्यकशिपु ने कितने समय तक इस पोस्चर में, इस आसन में वो खड़ा था। 100 सेलेस्टियल ईयर्स, 100 सेलेस्टियल स्वर्गीय वर्ष क्या होता है? हमारे यहाँ का जो 12 घंटे हैं, हमारे दिन के 12 घंटे हैं, वो स्वर्ग के 6 महीने हैं। अर्थात हमारा एक दिन वहां का 1 साल है। ऐसे 100 स्वर्गीय वर्ष। मैथ करते रहना इसका। ऐसे खड़ा था वो, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए। बहुत डिसिप्लिन्ड था हिरण्यकशिपु। और वैसे ही ध्रुव महाराज, वो भी इतने डिसिप्लिन्ड थे। परंतु क्योंकि ध्रुव महाराज वो भगवान विष्णु के शरणागत हुए, भगवान विष्णु के उन्मुख हुए, और हिरण्यकशिपु वो भगवान विष्णु के बहिर्मुख था। तो कल हमने जो समुद्र मंथन का निष्कर्ष उसकी चर्चा की कि दोनों देव और असुर एक ही कार्य में लगे हुए थे, परंतु फले विकल्पा। क्यों हुआ? क्योंकि देवतागण वो सब विष्णु के परायण, विष्णु परायण थे वो, और असुर जो थे वो विष्णु के द्वेषी थे। इसलिए हमारे इस उज्जैन यात्रा के कंक्लूजन में हम क्या यहाँ पर अपने साथ लेकर जाते हैं? बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, जो हमने दर्शन किया। आपको याद है हमारा पहला सेशन, 5 चीज़ें हमने आपको बताई थी। याद है 5 चीज़ें कि इस यात्रा में आने का फ़ायदा क्या होना चाहिए? दूसरा, कोई बहानेबाजी नहीं। हाँ, हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सत्संग प्राप्त होगा। भगवान की जो लीला स्थली है उसे हम ऑनर कर सकते हैं ऐसी जगहों पर आकर। और हमारे इंद्रियों, केवल पैरों से नहीं बल्कि सारी इंद्रियों से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप लोगों को बुलाकर हम क्या एक उद्देश्य हमारा पूरा कर रहे हैं कि आपके जीवन का जो अंधकार है वो दूर कर दें, ताकि उदित विवेक आपको आए, और उदित विवेक से आप लोग जब वापस जाओगे अपने अपने कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ पर जाकर आपको करना क्या है? जो उदित विवेक के 2 लक्षण हैं, सेइंग नो टू दोज थिंग्स विच आर
even though pleasurable but not according to Shastra, and saying yes to those things which are according to Shastra, even if it is boring right now. But शिला प्रभुपाद की कृपा से शिला प्रभुपाद ने ये साधना का जो प्रोसेस है हमारा, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है, ये इतना एंजॉयबल बनाया है. मतलब अगर कोई कहे कि यार ये भक्ति वगैरह सब बोरिंग लगता है, परंतु देखिए कृष्णा कॉन्शियस, आपको बोरिंग लगा? आपके जवाब से तो लग नहीं रहा है. तो वो मैंने कहा कि आज 31st नाइट है, 10,000 रुपये जाके क्लब में जाकर नशे में धुत बजरबट्टू की तरह, हाँ, वो करना, और यहाँ पर अपने जीवन में दिव्य ज्ञान की रोशनी को प्रज्वलित करना और अपने जीवन को सफल बनाना, ये सब कुछ आपको जब हासिल हो रहा है आपकी इस युवा अवस्था में, तो फिर सोचिए कि इसे आप ये केवल 3-4 दिन में अगर ये एक सैंपल आपको मिला है स्पिरिचुअल एक्टिविटी का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, तो फिर यदि हम इसे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर दिन इसको अपनाएंगे तो फिर हम कितनी कृपा प्राप्त करेंगे. तो यही हमारे इन यात्राओं का उद्देश्य होता है, और हम आशा करते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने एम्फसाइज किया भगवत गीता में अर्जुन को कि अर्जुन तत्वतः हर चीज़ करो, तुम युद्ध लड़ रहे हो, जानो कि इसका तत्व क्या है, तुम मुझे तत्वतः जानो, मेरी भक्ति तत्वतः करो. उसके अंदर सब्सटेंस होना चाहिए, सुपरफिशियली नहीं. तो हम यही आशा करते हैं कि हम लोग सब वापस लौटने के पश्चात हम हमारी भक्ति वो सुपरफिशियल तरीके से नहीं और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से तत्वतः भगवान को जानते हुए करें और हमारा जीवन सफल बनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. है किसी के प्रश्न है? जैसे कि आपने कहा कि जो रूम का एग्जांपल दिया, फुल ऑफ ब्रोकन ग्लासेस एंड वी नीड some kind of light so that we can avoid those pains. And you also said about this उदित विवेक, जिसका मतलब आपने कहा कि हमें अकॉर्डिंग टू शास्त्र चलना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, बट वी नीड टू फॉलो द शास्त्र गाइडलाइंस. बट लाइक for any murderer who commits murder, he also knows that this is not the right, but somehow he managed that murder. And that's a very extreme example. Even in our normal life, we also somehow end up doing some wrong things, even if we don't want. So how to get going around with the shastra, and like it's my question is related to practical way. How we can follow this Udit Vivek more in a feasible way and not allow our mind to disrupt our this Udit Vivek. जैसे कि मैंने कहा कि ये भौतिक संसार की जो प्रलोभन है, जो विषय वस्तु है, हाँ, उनके अंदर हमें प्रलोभित करने की शक्ति है, और हम
खींचे चले जाते हैं विषय वस्तु की तरफ, और उसके अंदर थोड़ा बहुत सुख है, परंतु जैसे हमने कहा कि जब विवेक का उदय होता है, उदित विवेक जो है वो हमें उसके जो दूसरा पहलू है, जैसे सिक्का होता है तो सिक्के को आप उठाओगे तो चित और पट दोनों एक साथ उठेंगे ना। ऐसा नहीं कि आपने खाली मुझे हेड्स अच्छा लगता है, सिक्के में मुझे हेड्स अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ, तुम सिक्के को उठाओगे तो टेल भी उसके साथ उठेगा ना। तो विवेक बुद्धि को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना कि यदि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये इंद्रिय भोग के लिए मैं जा रहा हूं, तो उसके साथ उसका बिल भी मुझे ही भरना है। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, हम लोग ये अनुभव नहीं करते हैं क्या कि आप कहीं रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे, ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे, हाँ? तो जैसे जितना आप ऑर्डर कर रहे हैं, वहां पर एक कोने में बैठा है ना गल्ले पे, वो क्या कर रहा है? अच्छा, इसने स्टार्टर ऑर्डर किया, इसने मेन कोर्स ऑर्डर किया, इसने अभी सूप ऑर्डर किया, इसने अभी आइसक्रीम, डिजर्ट्स, ये सब ऑर्डर किया। सबका एक एक कर का बिल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। मूर्खी व्यक्ति होगा जो सोच रहा है अरे कितना ये लोग प्रेम से खिला रहे हैं, मुस्कुराते हुए सब लोग होंगे, है ना, कितने ये लोग फ्रेंडली हैं। वो सारा फ्रेंडलीनेस धरा का धरा रह जाएगा जब आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है भरने के लिए। फिर देखना कितना मुस्कुराते हैं वो लोग। तो विवेक बुद्धि किसको कहते हैं कि भाई तुम अगर इस रेस्टोरेंट में बैठे हो और ये भौतिक संसार का जो रेस्टोरेंट है, इसका नाम है कर्मा। क्या नाम है? कर्मा। और यहाँ पे क्या सर्व होता है? यू आर सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व, और उसका बिल भरना है। तो इसलिए देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी फ्री नहीं है इस भौतिक संसार में। आप कुछ भी इंद्रिय भोग करने जाओ, चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, प्रैक्टिकली उदित विवेक का अर्थ है ये समझ लो कि उस क्षुल्ल सुख के लिए बहुत बृहद आपको उसका भरपाया करना पड़ेगा। इसलिए इट्स नॉट वर्थ इट। और हाँ, ये तुरंत पॉसिबल नहीं होगा, परंतु धीरे 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 छोटे छोटे मात्रा में, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम डायरेक्टली 1866 नहीं कोट करते। 1866 क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान ने भी 18वें अध्याय में बोला वो श्लोक, और शुरुआत में क्या बोला? ठीक है, ये नहीं कर सकते ये करो, वो नहीं कर सकते वो करो, धीरे 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 धीरे। और जितना ज़्यादा हम भक्तों के संग में रहकर साधना करेंगे, उतना आसान होगा। बॉम्बे का लोकल ट्रेन देखा है ना, कि वहाँ पर एक बार तुम बीच में घुस जाओ, अपने आप वो लोग आपको उतार देंगे, है ना। आपको कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, वो लोग अपने आप आपको उतार देंगे नेक्स्ट स्टेशन पे। उसी प्रकार से ये सारे जो भक्त हैं, इन भक्त के बीच में घुस जाओ, सिंसियर डिवोटीज के बीच में घुस जाओ, फिर आप देखोगे अरे भगवत धाम पहुंच गया। ट्रेन से उतरो मत खुद, ओके।
हाँ जी। How to maintain? Herein we are conscious. Our conscious level is high in this devotees association and temple. But how to maintain that conscious level in outside the world? That means we are entering into the after this yatra we are going to office or colleges. So same conscious level has to maintain over there. So what is the जैसे just like when you use your smartphone, तो स्मार्टफोन जब आप यूज़ करते हैं तो आपने रात भर उसको चार्जिंग पे रखा, फिर लेके निकलते हैं ना, फिर दोपहर तक 50% चार्ज बाकी है, फिर शाम तक 30% चार्ज बाकी है, 20% बाकी है, 10% बाकी है। जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप पता चल रहा है कि अरे अभी खाली 10% बाकी है, तो क्या करते हैं, है ना, ढूंढते ना, अगर चार्जर नहीं, अरे चार्जर है क्या, चार्जर है क्या, देना थोड़ा, हाँ। या फिर वो क्या, पावर बैंक लेके घूमते ना, पावर बैंक लेके घूमते ना, कि पता है कि मेरा बहुत यूजेज होने वाला है, दिन में मेरा बहुत यूजेज होने वाला है, तो पावर बैंक लेके उसको भी चार्ज करके लेके घूमते हैं। तो एक साधक को जैसे कि ये स्मार्टफोन से हम कैसे डील करते हैं, उसके बैटरी को कैसे डील करते हैं, है ना, चार्जर लेकर घूमते हैं या किसी से मांग के या फिर पावर बैंक लेके घूमते हैं, तो वैसे ही जब आप जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे, ऐसे घूमते रहना चाहिए कि कोई डिवोटी मिला, अरे डिवोटी मिला, चार्ज करना यार, मेरा गया 50% गया मेरा, वो ऑफिस में निकाल दिया मेरा चार्ज, तो कुछ बता ना, कृष्ण के बारे में बता, तो वो बताता है कुछ, या फिर तुरंत यूट्यूब में कुछ सुन लो, चार्जिंग हो जाएगा, होता ना, फास्ट चार्जिंग एक होता ना कि 80% चार्ज इसमें 15 मिनट में। तो वैसे ही जैसे हम इतना ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि उसका बैटरी बना रहे, स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज उसका बना रहे, ये न के न प्रकार ने उसको अलग अलग तरीके से चार्ज कर कर रखते हैं। तो आप जो पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे, तो हाँ, प्रभुपाद की कृपा से इतने तरीके हैं, आप जो कुछ फॉलो करते हैं साधना के रूप में, श्रवण कीर्तन इत्यादि, उसको आप दिन में कई बार अलग अलग तरीके से उसके टच में रहकर उसको कंसिस्टेंसी उसका मेंटेन रख सकते हैं, यदि आप चाहें तो। तो मैं कंसाइसली यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि अंधकार का जो पर्दा होता है उसे वो तमस के कारण आता है या फिर मोह के कारण आता है, तो ये तमस को हम अगर काल भैरव के साथ जोड़े तो हमारे लाइफ में भी तमस थोड़ा जरूरी है या बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर है तो कितने हद तक जरूरी है? हाँ, ये तीनों जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हमारे जीवन से, हम जब तक भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर से ये हम इसको निकाल नहीं सकते, बल्कि इसको हम डवटेल कर सकते हैं, इसको कृष्णाइज कर सकते हैं। जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है सोने के लिए, बिना तमोगुण के आप सो नहीं पाएंगे। तो प्रश्न ये है कि अब वो जो तमोगुण सोने के लिए आपको आवश्यक है, उसे कैसे कृष्णाइज करें, तो आप सो क्यों रहे हैं, ताकि जो एनर्जी है आपके शरीर की वो फिर से आपके अंदर रीस्टैब्लिश हो नेक्स्ट डे के लिए। तो उठते ही यदि आप भगवान की साधना में, जप में इत्यादि, उसके लिए फ्रेश उठना चाहते हैं, तो आपका जो सोना है पिछली रात का, तमोगुण को इस्तेमाल करते हुए वो भी कृष्ण कॉन्शियस बन सकता है। वैसे ही रजोगुण भी, रजोगुण का हम इस्तेमाल करते हैं बहुत कुछ
इस संसार में प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, चाहे वो जॉब हो, पैसे हो, घर परिवार को संभालना, वो सब को उसका निष्कर्ष यदि कृष्ण भक्ति है, सुबह का जो हमने श्लोक लिया था कल, नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, कि जो भी आप कर्म करो वो कर्म यदि आपको धार्मिक बना रहा है और वो धर्म जो आपको वैराग्य सिखा रहा है और वो वैराग्य जो आपको भगवान की भक्ति में लगा रहा है, तो वो है मनुष्य जीवन की सफलता। तो हाँ, तमोगुण को, रजोगुण को और सत्वगुण को तो है ही। आप इन तीनों स्थितियों में भगवत भक्ति कर सकते हो। भगवान को तत्वता जानने की प्रयास करते हैं, पर एक तरफ ऐसा रहता है कि इंद्र जैसे ब्रह्मा जी वो भी भगवान को नहीं समझ सकते, और एक तरफ बोलते हैं मुझे तत्वता जान, मुझे तत्वता जान। तो हम ये बोल के छोड़ देते भगवान को तत्वता जानना कि अरे ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते, इंद्र भी नहीं समझ सकते, तो हम क्या है। तो हम ज़्यादा प्रयास नहीं करते भगवान के बारे में जानने का। तो एक कितने हद तक हम जानने का प्रयास करना चाहिए? नहीं, ब्रह्मा जी जो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं या जो देवता हैं अन्य, वो अपने कैपेसिटी के अनुसार भगवान को तत्वतः जानते हैं। पूर्णतः तो भगवान को कोई भी नहीं जान सकता, यहाँ तक कि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते जानने के लिए कि मुझ में ऐसा क्या है इतना। तो इसको ऐसे समझना है कि जैसे मान लो ये ग्लास है और एक यहाँ पर बड़ी पानी की टंकी अगर हो, तो ब्रह्मा जी पानी की टंकी है। तो हम जब देखते हैं कि अरे ब्रह्मा जी की पानी की टंकी पूरी भरी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की पानी की टंकी कितनी भरी है? 3/4 भरी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि मेरा जो ग्लास है वो 3/4 भरा है कि नहीं। अगर मेरा ग्लास खाली है और मैं ब्रह्मा जी की टंकी को देख रहा हूं, बोला अरे उनकी भरी नहीं तो मैं भी क्यों भरूं। नहीं, उनकी इतनी बड़ी टंकी है तो हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जितना कैपेसिटी है उतना तो हम करें। भगवान यही कहेंगे, भाई तुम्हारी छोटी सी कटोरी है, भरो उसको। ब्रह्मा जी वो करते रहेंगे, वो भगवान कहेंगे मुझ में और ब्रह्मा जी के बीच में हो। हमको सबसे पहले हमारी स्थिति को संभालना है, और ऐसे ही भगवान ने उनको वो पद नहीं दिया है इन लोगों को, इनके अंदर वो काबिलियत देखी है भगवान ने। और जब हम ये कहते हैं कि बड़े बड़े जो देवता हैं ये गुण अवतार हैं, ये भी भगवान को पूर्ण रूपेण नहीं जान पाए हैं, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है शास्त्रों में। किसको? भगवान को एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। तो इसमें हमें फोकस किस पर करना चाहिए कि भगवान को जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि वो इतने महान है कि इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे भी उनको पूर्ण रूपेण नहीं जान पाते। तो फोकस हमारा क्या होना चाहिए कि भगवान की महानता पर जो यहाँ पे फोकस किया गया उस पे हमको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी को कोई नीचा नहीं दिखाया गया है, वो उद्देश्य नहीं है। हरीश, अभी हम 3 गुण की बात करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर कोई रजोगुण में है तो उसको एलिवेट होना है, तो फिर वो कैसे एलिवेट हो सकता है सत्वगुण की तरफ? बहुत सारे तरीके हैं। रजोगुण का संग ज़्यादा है जिसके वजह से आप में सत्वगुण कम है, तो आप सत्वगुण का संग ज़्यादा कीजिए।
चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, स्थान हो, स्थिति हो, तो ये 4 चीज़ें जितना ज़्यादा सत्वगुण आप आपके जीवन में लाओगे कि आप आपकी इंद्रियों से, इंडिविजुअली आपकी इंद्रियों से आप कितने रजोगुण के कार्य कर रहे हो, आँखों से क्या क्या रजोगुण देख रहे हो, जिह्वा से क्या क्या रजोगुण चख रहे हो, कानों से क्या क्या रजोगुण सुन रहे हो। तो इस प्रकार से आपकी इंद्रियों को जितना आप सत्वगुण के संपर्क में रखोगे उतना आपका सत्वगुण बढ़ेगा। बहुत सिंपल तरीका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब इतने उत्साह से आप लोगों ने हमारे इस वर्ष की इस यात्रा में भाग लिया और नया वर्ष शुरू होने वाला है कल से। परंतु जैसे हमने कहा कि हम लोग काल की गणना कैसे करते हैं, साइक्लिकल तरीके से। तो ये वर्ष आएगा, आया चला गया, अगला वर्ष आएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन हमें फोकस किस पर करना है कि महाकाल की कृपा से हम ये जो आवागमन है, इसका जो चक्र है, काल का जो चक्र है आवागमन का, हम कैसे इससे मुक्त हों। जय श्रील प्रभुपाद की जय।